गुड इवनिंग गाइज, मैं विपिन सर आप लोगों का फिर से एक बार अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर हम लोग चल रहा था, इसका आज हम अंतिम वीडियो देखेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक छूट गया था, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर इसी वीडियो में समाप्त कर दिया। इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के मैं आज सीधा टॉपिक पे ले चलता हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक उसी के अंतर्गत नशीले पदार्थों के अंतर्गत ही हम चल रहे पढ़ने, धूम्रपान, स्मोकिंग क्या है पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन स्मोकिंग सीखने से पहले, पढ़ने से पहले, जानने से पहले एक बार वीडियो को लाइक तो कर दीजिए सभी गाइज। लाइक करिए, कमेंट भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है कि नहीं। आइए देखते हैं स्मोकिंग क्या है। सबसे पहली चीज़, ठीक है, स्मोकिंग क्या है। स्मोक मीन्स होता है धुआं या धूम। अकिंग मतलब स्मोकिंग यानी धूम को पीना, अर्थात धूम्रपान करने का मतलब क्या हुआ, धुएं को पीना। मतलब बीड़ी और सिगरेट, ठीक है, के रूप में जो हम क्या करते हैं, तंबाकू को खाते हैं, पीते हैं, चबाते हैं, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, धूम्रपान कहते हैं। ज़्यादा रटना नहीं है, यहीं पर ध्यान दो। पान मीन्स पीना, खाना, धूम माने धुआं, अर्थात तंबाकू का क्या करना, सेवन करना। किस रूप में, बीड़ी के रूप में, सिगरेट के रूप में, सूखा के रूप में, चैनी खैनी के रूप में, आशा के रूप में, हाथी के रूप में, आता ना मार्केट मुखिया हाथी छाप, इसी के रूप में प्रयोग करना क्या कहलाता है बेटा, धूम्रपान अर्थात स्मोकिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिखा है, आइए देखते हैं क्या है कि तंबाकू को, ठीक है, बीड़ी, सिगरेट आदि के रूप में प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, धूम्रपान कहलाता है, अर्थात स्मोकिंग कहलाता है। यूज ऑफ टोबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, बीड़ी, दैट इज कॉल्ड द स्मोकिंग। ठीक है कि नहीं, ये इसकी डेफिनेशन है। और एक बात करें तो ऐसा नहीं है तंबाकू केवल आज के युवा खा रहे हैं, आज के लोग खा रहे हैं, इस मॉडर्न 21वीं सदी के लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तंबाकू का प्रयोग आज से लगभग 400-500 वर्ष पहले से ही हमारे आजा बाबा दबक जो पीढ़ियां थी 400 साल पहले, वहां के लोगों ने तंबाकू का प्रयोग करना सीखा और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हालांकि वहां पर लोग जो तंबाकू खाते शुद्ध नेचुरल, मगर आज जो हम लोग तंबाकू खा रहे हैं बीड़ी सिगरेट के रूप में या गुटखा के रूप में जो खा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो केमिकलाइज है, नेचुरल नहीं है, केमिकल डाल करके वो आ रहे हैं। इस वजह से ये क्या है, नशा करते हैं, या ये कह लो कि कैंसर, अल्सर या अन्य घातक बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सीधा सीधा धूम्रपान क्या है कि तंबाकू का बीड़ी, सिगरेट और यहाँ पर एक और ऑप्शन हम लोग प्रयोग करते हैं, गुटखा। ठीक है, गुटखा आदि के रूप में प्रयोग करना ही धूम्रपान कहलाता है। ठीक है, और 400 वर्षों से मानव तंबाकू का प्रयोग करते आ रहा है, जिसे पिया, खाया और चबाया जाता है। अर्थात तंबाकू का प्रयोग पीने, खाने और चबाने में किया जाता है। और तंबाकू के प्रयोग से होता क्या है कि जब हम टोबैको यूज करते हैं ना, चाहे वो सिगरेट के रूप में, बीड़ी के रूप में या सुरती तंबाकू के रूप में, तो ये बॉडी में जा करके क्या करता है, ब्लड में मिल करके ये जो किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है, जैसे ये देखिए आपके शरीर की, ठीक है, वृक्क है, सेम के बीच की आकार की होती है, आपने अगर देखा हो तो इस तरह से ये होता है। और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर ऐसे निकला हुआ है ना, मूत्री थैली। ये क्या है आपकी बेटा, वृक्क है, किडनी है। समझ में आ रही बात नहीं, ये क्या है, किडनी है, वृक्क। इसी के ऊपर ऐसे लाल रंग की टोपी जैसी संरचना होती है, इसी को हम अधिवृक्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिवृक्क, अर्थात एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं इसे। ठीक है कि नहीं। तो जब हम तंबाकू खाते हैं, उस तंबाकू में उपस्थित जो निकोटीन नामक पदार्थ होता, रसायन होता, केमिकल होता है, वह पहुंचता है ब्लड के माध्यम से एड्रिनल के पास। तो यह एड्रिनल ग्रंथि उस निकोटीन के माध्यम से प्रभावित होकर के ये क्या करता है, यहाँ लिखा है तंबाकू के प्रयोग से एड्रिनल ग्रंथि उत्तेजित हो जाता है, और उत्तेजित होकर एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन नामक क्या करता है, हार्मोन्स, क्या हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जो रक्त में छोड़ देता है, और जिसकी वजह से हृदय स्पंदन दर अर्थात हार्ट बीट जो आपकी ऐसे ऐसे है वो ऐसे ऐसे करने लगती है। ठीक है, अर्थात हार्ट बीट
बढ़ जाती है, जिससे ब्लड प्रेशर आपका क्या होता है बेटा, बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं। अभी हमारा कॉमन हार्ट रेट कितना है, 70 से 72 बार है। लेकिन अगर हम तंबाकू खा लें हम आप, तो तंबाकू में जो निकोटीन नामक केमिकल है वो क्या होता है, पेट से आंत से छन करके ब्लड में जाता है और एड्रिनल ग्रंथि के पास जैसे ही पहुंचा, एड्रिनल उससे पाकर उत्तेजित होकर के एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स खून में छोड़ देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ सर्कुलेशन जो है, हार्ट की बीट जो है वो क्या होती है, सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है कि नहीं। तो जो व्यक्ति जो स्टूडेंट्स इसमें यूज कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें पता होगी। जब तंबाकू खाने के बाद कुछ उसमें परिवर्तन नज़र आता होगा, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, पसीने आते होंगे थोड़े बहुत, इस तरह की घटनाएं उनके साथ होता होगा, तो इसका जो है प्रभाव जान रहे होंगे। ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये हो गया। अब आता है धूम्रपान का प्रभाव क्या है, इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग क्या है, कि हमारे बॉडी पे अगर हम प्रॉपर धूम्रपान कर रहे हैं, रेगुलर हम लोग खा रहे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी अगर आपको दें तो जो गुटखा आता है मार्केट में, जो तंबाकू आता है, जो सिगरेट आता है, उसके ऊपर अगर आप देखिए लिखा रहता है तंबाकू काजेज कैंसर और इट इज बी डेंजरस फॉर हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, फिर भी लोग खाते हैं। ठीक है। अगर आप एक सिगरेट का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं 1 से 2 मिनट की आयु आपकी क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि उस सिगरेट में जो केमिकल्स है, निकोटीन्स है, वो बॉडी के ऑर्गन्स को क्या कर देती है, उससे कार्य प्रभावित कर देती है। ठीक है कि नहीं। तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव है। पहला फुफ्फुस मीन्स फेफड़ा, लंग्स जिसे कहते हो, फुफ्फुस, मूत्राशय का मतलब यूरिनरी ब्लैडर, ये देख रहे हो ना, ये मूत्राशय है, जहाँ मूत्र इकट्ठा होता है, मूत्र का आशय अर्थात यूरिनरी ब्लैडर। तो फुफ्फुस, फेफड़ा, मूत्राशय, गले का कैंसर, हृदय रोग उत्पन्न करता है। कौन, धूम्रपान करने से, तंबाकू यूज करने से। ठीक है। इसलिए डू नॉट यूज अ टोबैको। ठीक है कि नहीं। तंबाकू का प्रयोग बेटा मत करो, नहीं तो आज अच्छा लग रहा है, 2, 4, 6, 10, 20 साल बाद पक्का इस केमिकल की वजह से आपको, ठीक है, फेफड़े कैंसर, मूत्राशय कैंसर या गले कैंसर या हृदय रोग होना तय है। ठीक है। और जो दूसरे की बात करें, अल्सर होना, अल्सर भी होगा। अल्सर मीन्स जानते हैं आप लोग, अल्सर इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर कह लीजिए, या अल्सर इज द सीड फॉर्म ऑफ कैंसर, अर्थात अल्सर से ही कैंसर की शुरुआत हो सकती है। अल्सर मीन्स होता है कि जैसे मुंह में छाले पड़ते हैं ना, ऐसे ही पेट में और आंत में क्या होते हैं, छोटे छोटे फोड़े फुंसी बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं। अगर उसका इलाज ना किया जाए तो बढ़ करके कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही होता है अल्सर। तो नाउ टू बी अलर्ट। ठीक है। डू नॉट यूज टोबैको। आप सावधान हो जाइए, अगर धूम्रपान कर रहे हैं बंद कर दीजिए, नहीं भविष्य में अल्सर होगा और अल्सर से कैंसर होने की संभावनाएं रहेंगी। अब आता है श्वसन नलिका में सूजन आना। धूम्रपान करने से जो धुएं वगैरह हमारे बॉडी के श्वसन तंत्र में जाते हैं ना, उसकी वजह से भी श्वसन नलिका में क्या होती है, श्वास नली में संक्रमण या सूजन हो जा सकती है, जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो रुधिर वाहिनियों की गुहाएं सक्रिय हो जाती हैं। मतलब जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड की जो नलिकाएं हैं, सपोज करिए ये है, ठीक है, ब्लड इसी से आ जा रहा है। जब आप धूम्रपान का सेवन करोगे तो ये नलिका क्या होगी, इस तरह से ऐसे सक्रिय हो जाएगी। ये देखिए गैप यहाँ ज़्यादा है और यहाँ गैप कम है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर ये सिकुड़ती जाएगी, ऐसे सिकुड़ती जाएगी, तो ब्लड जाने के रास्ते कम होंगे, तो ब्लड प्रेशर बनाएगा, और ब्लड प्रेशर बनने से आप बीपी के मरीज, हार्ट के मरीज या ब्रेन हेमरेज या हार्ट जैसी समस्या से भविष्य में कहीं ना कहीं ग्रसित होंगे। इसलिए तंबाकू का प्रयोग ना करो। ठीक है। फिर आता है रक्तदाब का बढ़ना, अर्थात बीपी का बढ़ना। लोग कहते हैं ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीपी माने बी माने ब्लड, पी माने प्रेशर, अर्थात रक्तचाप या रक्तदाब बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, मैंने बताया ना कि जब आप तंबाकू प्रयोग करोगे तो ये जो रुधिर वाहिनियाँ हिस्सा गैप सक्रिय हो जाएंगी, ये तो ब्लड जाने के लिए रास्ते कम होंगे, तो ब्लड प्रेशर बनाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे टुल्लू की पाइप हम ऐसे आगे क्या करते हैं, अगर ऐसे दाब के आधा कर दे तो पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, रुधिर धमनियों के सक्रिय होने से बढ़ जाता है। कब, जब धूम्रपान या तंबाकू का प्रयोग करते हैं तब। ठीक है। फिर आहार नाल की व्याधियां होना, मतलब अगर तंबाकू या धूम्रपान का प्रयोग कर रहे हो तो आहार नाल का मतलब माउथ से लेकर के, ठीक है कि नहीं, कहाँ, पेट और आंत, ठीक है, इन सब से संबंधित कोई ना कोई बीमारी या रोग हो सकता है। ठीक है कि नहीं, कब, जब तंबाकू यूज करते तो। और अंतिम में
शरीर में ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है। कैसे कि जो आपका फेफड़ा होता है ना, फेफड़ा एक झिल्ली से बना जिसके अंदर छोटे छोटे ऐसे कोष्ठ की तरह है, तो ये जो धुआं आप खींचते हैं ना, ये धुआं जाकर उन कोष्ठ को फाड़ देता है या नुकसान करता है, उनकी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिससे फेफड़े में उतनी ऑक्सीजन नहीं भर पाती है और शरीर थोड़ा सा ही ऑक्सीजन लेकर के थोड़ी सी ही आपूर्ति करता है, जिससे कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिससे थकान होना, कमजोरी होना आदि ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं और कोशिकाएँ धीरे धीरे मरना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये बेटा धूम्रपान है, धूम्रपान का प्रभाव है। तो इसी प्रभाव से अगर आप बचना चाहते हैं, तो अगर आप बीड़ी, सिगरेट या तंबाकू या गुटखा यूज कर रहे हैं तो आज से और अभी से बंद कर दीजिए, वरना आज अच्छा लग रहा है लेकिन 2, 4, 6, 10, 20 साल बाद कहीं ना कहीं ये सारे रोग ग्रसित होंगे, तो दुनिया का कोई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा, फिर अंत में वहीं पर सब कल्याण होगा। इसलिए डू नॉट यूज टोबैको इन एनी फॉर्म, किसी भी रूप में आप तंबाकू का प्रयोग ना करें, ये मेरा एडवाइस है। ठीक है, सलाह है गाइज। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करो, फिर हम एल्कोहल के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी गाइज नोट करें। तो नोट कर लियो गाइज आप लोगों ने। अब हम एल्कोहल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो घड़ी आ गई, वो टॉपिक्स आ गया, एल्कोहल के बारे में पढ़ना है आपको। एल्कोहल क्या है सभी लोग परिचित होंगे, सिर्फ परिचित अंदाज में आपको पता होगा कि एल्कोहल क्या है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है और इसके प्रयोग से क्या क्या हानियां हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे पड़ता है, कब पड़ता है, इन सब बातों को हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एल्कोहल है क्या ये देखा जाता है। ठीक है, एल्कोहल एक प्रकार का, अगर केमिस्ट्री के एंगल से बात करें तो यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है कि नहीं, लेकिन हम चूंकि बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजिकल एंगल से बात करेंगे कि एल्कोहल क्या है। ठीक है, तो बेटा एल्कोहल जिसे हम सामान्य भाषा में शराब या वाइन कहते हैं, ठीक है, व्यवहारिक भाषा में एल्कोहल का मतलब होता है शराब या वाइन। ठीक है, क्योंकि जो शराब पीते हैं ना, जो वाइन हम लोग लेते हैं, उसमें एल्कोहल की ही मात्रा होती है, जो पीने के बाद ऊष्मा उत्पन्न करके शरीर के तंत्रों को क्या एक्टिव कर देती है और साथ में किडनी में जल अवशोषण की दर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपको कुछ नशे जैसा मालूम होता है। ठीक है कि नहीं, तो आइए देखते हैं एल्कोहल क्या है। एल्कोहल जिसे हम सामान्य भाषा में शराब या वाइन कहते हैं, यानी एल्कोहल को शराब या वाइन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल शराब में उपस्थित होता है और इसे ईस्ट नामक कवक, ये ईस्ट एक प्रकार का कवक है, इसी कवक की सहायता से शर्करा, इसी कवक की सहायता से शर्करा माने गन्ने का रस, अंगूर का रस, फल का रस, जो भी है, शर्करा का किण्वन करके क्या करते हैं, एल्कोहल प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह शर्करा अंगूर, जौ, चावल, फलों से प्राप्त करके शराब को बनाया जाता है। ठीक है, और यह शुद्ध रूप में क्या होता है, पानी जैसा रंगहीन द्रव होता है। अब आप कहोगे सर शराब तो लाल होता है, ऑरेंज कलर का होता है। बेटा शुद्ध एल्कोहल जो होता है वो पानी की तरह ही कलरलेस होता है, लेकिन उसमें फ्लेवर मिला देते हैं, ऑरेंज फ्लेवर मिलाते हैं या अन्य फ्लेवर मिलाने की वजह से उसका कलर हरा, पीला, लाल, नीला जिस चाहे तो उस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर हो गई कि शराब या वाइन जो हम सेवन करते हैं, भाई मैं नहीं सेवन करता हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, जो लोग पीते हैं ना वही एल्कोहल है और यह शुद्ध अवस्था में रंगहीन पानी जैसा द्रव है और इसका निर्माण, ठीक है, शर्करा यानी गन्ने के रस, अंगूर के रस, फल के रस, जौ के रसों से ईस्ट नामक कवक द्वारा किण्वन करके बनाते हैं। जैसे हम लोग गन्ने का रस रखते सिरका बन जाता है, उसी प्रकार से गन्ने के रस से एल्कोहल भी तैयार किया जाता है। ठीक है कि नहीं, और किसकी सहायता से, ईस्ट नामक कवक की सहायता से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा परिचय मैंने एल्कोहल में दिया। अब बात आती है एल्कोहल का प्रयोग, यूज ऑफ एल्कोहल इन द डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, अर्थात एल्कोहल का प्रयोग हम कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं, किन किन कामों में करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि मनुष्य जो है एल्कोहल का प्रयोग प्रमुख रूप से शराब या ड्रिंक के रूप में ही करता है। ठीक है, किस रूप में करता है बेटा, शराब या ड्रिंक के रूप में करता है। ठीक है, अमूमन कॉमन लोग क्या करते हैं, एल्कोहल का प्रयोग ड्रग्स के रूप में ही करते हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें बेटा, परंतु इसका प्रयोग कुछ टॉनिक्स या दवाएं बनाने में किया जाता है,
होता है ना, कुछ कफ सिरप्स वगैरह ऐसे आते हैं जिनको पीने पे कुछ नशा जैसे होता है, शारीरिक क्रियाएं मंद करके आपको नींद लाने का काम करता है, उसमें भी अल्कोहल दवा के रूप में, इत्र के रूप में व विलायक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जानने के लिए कि ऑब्जर्वेशन ऑफ, ठीक है, अल्कोहल कहाँ होता है। जैसे अल्कोहल हम पीते हैं, भोजन खाते हैं, तो भोजन पेट से आंत में जाकर अवशोषित होता है, छनकर खून में जाता है। लेकिन अल्कोहल जब पीते हैं तो क्या वो भी आंत से छनकर खून में जाता है या कहीं और से जाता है, इसी बात का डिस्कशन यहाँ पर है। ठीक है, तो अल्कोहल का जो अवशोषण है, एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्कोहल का 90% भाग जो होता है अमाशय में ही क्या होता है, अवशोषित होकर रुधिर में चला जाता है। ठीक है कि नहीं। तो अल्कोहल 90% अल्कोहल अमाशय में ही छनकर रुधिर में चला जाता है, शेष 10% भाग जो होता है वो आंत में जाकर अवशोषित होता है। ठीक है, इसीलिए इसका प्रभाव मात्र पीने के 15 मिनट बाद ही मस्तिष्क पर होने लगता है। ठीक है, कैसे, जैसे आपने अल्कोहल पिया तो पीने पे पेट में गया, पेट से ही 90% अल्कोहल छन कर उसकी भित्ति से, दीवारों से खून में चला गया और खून ने उसको फटाक से सर्कुलेट कर दिया, जिससे कि 15 मिनट के 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही शराब का नशा आपके बॉडी पर पड़ने लगता है। ठीक है, अगर ये पेट में ना अवशोषित होकर आंत में अवशोषित होता तो शायद आधे घंटे 1 घंटे नशा चढ़ने में लग जाता, लेकिन नहीं। आपको एक नंबर का क्वेश्चन याद रखना है कि अमाशय में ही 90% अल्कोहल का अवशोषण होकर रुधिर में भेज दिया जाता है, जिससे मस्तिष्क पर 15 मिनट में ही इसका प्रभाव बॉडी पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका ये भी कंप्लीट। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिखें आपके जानने के लिए कि अगर आप एक बॉयज और एक गर्ल्स दोनों को एक एक गिलास शराब दी जाए, एक साथ पिलाएं, तो महिला को जल्दी चढ़ेगा और देर में उतरेगा, पुरुष को महिला की अपेक्षा देर में चढ़ेगा और जल्दी उतर जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि लंबे व्यक्तियों में ज़्यादा शराब का नशा होता है, कम होता है, छोटे व्यक्तियों में ज़्यादा। कैसे? जैसे एक कॉमन सी बात करें तो पुरुष क्या होता है, लंबा होता है, और महिला क्या होती है उसकी अपेक्षा छोटी। अगर ये 6 फीट का है तो महिला 5 फीट कुछ इंच की होती है, और महिला की बॉडी में फैट ज़्यादा होता है, वसा ज़्यादा होता है, और मानव की बॉडी में फैट कम होता है। तो अल्कोहल जो होता है फैट में जब जाता है धीरे धीरे घुलता है, और धीरे धीरे घुल करके, ठीक है, और अंतिम में ये बहुत टाइम लेता है अपघटित होने में। जबकि पुरुषों में या जिसमें फैट कम होता है उसमें क्या होता है, बोलो, जल्दी से घुलकर जल्दी से अपघटित हो जाता है। तो वही चीज़ लिखा है कि महिलाओं में अल्कोहल धीरे धीरे उनकी वसा में घुलता है, क्योंकि महिला की बॉडी में वसा ज़्यादा होता है, इसलिए उनमें अल्कोहल धीरे धीरे घुलता है दैन फीमेल, पुरुष की अपेक्षा, और धीरे धीरे इसकी सांद्रता घटती है। ठीक है, इसलिए महिला में अल्कोहल का प्रभाव अधिक समय तक बना रहता है। ठीक है, जबकि पुरुष में कम, यानी पुरुष अल्कोहल का प्रभाव उसके बॉडी पर कम समय तक के लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर फैट कम है, और महिला के अंदर फैट ज़्यादा है, इसलिए अल्कोहल फैट में धीरे धीरे घुलता और लंबे समय तक बना रहता है। ठीक है, ये नोट रहा। और नोट नंबर 2 कि अल्कोहल का उपापचय कहाँ होता है। अल्कोहल का जो खत्म करने की प्रक्रिया, अल्कोहल के नष्ट होने की, डाइजेस्ट होने की प्रक्रिया बात करें तो कहाँ होता है, यकृत में होता है। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म यकृत में होता है। तो यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन आपको कंप्लीट है। अवशोषण कहाँ होता है, 90% अमाशय में, मगर उपापचय कहाँ होता है, यकृत में होता है। इसीलिए यकृत अल्कोहल के प्रभाव से क्या होता है, डिस्टर्ब होकर खराब हो जाता है अल्कोहल पीने वालों का। ठीक है, तो ये वाइज रहा अल्कोहल का प्रयोग, अवशोषण, और अवशोषण के साथ साथ उपापचय। तो इसमें याद क्या रखेंगे कि अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है, अमाशय में मुख्य रूप से, और उपापचय यकृत में होता है। ठीक है, तो ये आप पढ़ ली। अब हम इसके बाद नोट करो, फिर आगे पढ़ते हैं अल्कोहल का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो नोट करो। तो गाइज नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर इफेक्ट ऑफ अल्कोहल ऑन योर बॉडी, आपके शरीर पर अल्कोहल का प्रभाव क्या है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि अल्कोहल का आपकी बॉडी पर प्रभाव नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब कुप्रभाव होता है, एक तरह से हम कह लें। ठीक है, क्या पहला है कि शराब अगर आप पीते हैं तो यह शराब तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, जिससे आपकी तंत्रिकाएं सक्रिय ना होकर थोड़ा सा लूज हो जाती हैं। अर्थात ये कह लो
कि ब्रेक, जो मस्तिष्क के तंत्रिकाओं का ब्रेक है, जो कि आपको कंट्रोल में रखा है, जैसे हम चल रहे हैं कंट्रोलिंग तौर पे चल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन तौर पे चल रहे हैं, लेकिन जब शराब पी लेते हैं ना तो तंत्रिकाओं पे जो मस्तिष्क ब्रेक्स लगाता है वो ब्रेक्स हट जाता है, और जिसकी वजह से तंत्रिकाएं अनियमित रूप से काम करती हैं, जिसकी वजह से हम पैर रखते हैं दाएं तो जाता है बाएं, चलते हैं बाएं तो आता है दाएं, ठीक है कि नहीं। तो ये काम इस पहली चीज़ करता है, ठीक है। दूसरा, जो आपके मस्तिष्क में एक मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे कहते हैं, यह मस्तिष्क के सेला टर्सिका नामक गर्त के स्फिनाइड हड्डी के बीच में लटकी हुई मटर के दाने की समान संरचना है, ग्रंथि है। यह क्या करती है, एडीएच हार्मोन्स का स्रावण करती है, जिसका नाम एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन्स है। जब आप अल्कोहल पीते हो तो यह ग्रंथि एडीएच हार्मोन्स कम स्रावित करती है, जिसकी वजह से किडनी जो आपका है वो जल का क्या अवशोषण कम कर देता है, जिसकी वजह से यूरिन ज़्यादा बनता है, ठीक है, पेशाब ज़्यादा होती है शराब पीने से। और तीसरा, कैंसर, अगर आप शराब पी रहे हो तो मुख, जीभ, ग्रास नली कैंसर होने के ज़्यादा चांसेज हैं उसकी अपेक्षा जो शराब नहीं पीता है, ठीक है गाइस, ये हो गया। फिर यकृत का नष्ट होना, दरअसल जब आप शराब पीते हैं तो इसका उपपचय यकृत में हो रहा है। मैंने भी बताया था ना कि अल्कोहल का उपपचय यकृत में होता है, और अधिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में यकृत में फैट ज़्यादा संचय होता है, जिसकी वजह से जगह जगह फैट संचित होने की वजह से ऐसे फोड़े जैसे गुलिकाएँ बनती हैं और बाद में फट जाती हैं, जिससे यकृत नष्ट हो जाता है और व्यक्ति मर जाता है, ठीक है। इसलिए यकृत भी कमज़ोर हो जाता है या नष्ट हो जाता है। और हृदय का कमज़ोर होना, शराब पीने से हृदय की पेशियां ढीली हो जाती हैं, जिसकी वजह से हृदय कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। फिर गर्भ का विकास रुकना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है 1 नंबर का। FAS क्या है, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम किसे कहते हैं। तो जो महिला गर्भवती है अगर वो शराब का सेवन करेगी तो अल्कोहल के प्रभाव से पेट में पल रहे बच्चे का, ठीक है क्या, शिशु वृद्धि जो है वो अनियमित हो जाएगी और कोई ना कोई जन्मजात विकार या दोष या रोग होगा, जिसे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं, अर्थात FAS कहते हैं। तो ये गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लेना कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम क्या है। तो मैंने कहा कि पेट में पल रहे बच्चे, जब कोई महिला अगर अल्कोहल का प्रयोग कर रही है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे की वृद्धि अनियमित हो जाती है और जन्मदोष हो जाता है, जन्मजात कोई रोग होता है, ऐसे सिंड्रोम, ऐसे लक्षण, ऐसे रोग को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि यह रोग अल्कोहल के प्रभाव से हुआ है, इसलिए फीटल अल्कोहल सिंड्रोम FAS कहते हैं या FAS। फिर दुर्घटना होना, शराब पिएंगे, ब्रेक्स दिमाग का क्या हो गया, लूज हो गया, हट गया, तो जाए जाए बाएं बाएं जाएं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से गाड़ी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दुर्घटनाएं होंगी और मौत भी हो सकती है, ठीक है। सड़क हादसों में 90% केसों में शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से ये हादसे होते हैं, ठीक है। फिर आता है गाइस आर्थिक क्षति होना, शराब अधिक पिएंगे, 500 रुपये की कमाई है, 1 बोतल रोज पियोगे तो आपका आर्थिक स्थिति क्या होगी, गड़बड़ होगी ना, क्योंकि पैसा तो शराब पीने में चला जा रहा है, तो आर्थिक स्थिति गड़बड़ ही होगी। सामाजिक क्षति होगा, सामाजिक क्षति का मतलब समाज में लोग आपको गाली देंगे, शराबी कहेंगे, कोई इज्जत कोई मान सम्मान नहीं रहेगा, ठीक है कि नहीं, कोई भी आपको समाज में अच्छे से आपके साथ व्यवहार नहीं करेगा, इसलिए आपकी जो सामाजिक व्यवस्था है, सोशल है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जितने प्रभाव बताए ये निगेटिव प्रभाव है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्कोहल का प्रभाव कुप्रभाव कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा अल्कोहल का सेवन। बोलो गाइस, इतने समस्याओं से बचने चाहते हो तो अल्कोहल का प्रयोग भी आज के बाद बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। नोट करो, फिर लास्ट हेडिंग हम लोग देखते हैं। नोट करें सभी गाइस, तो नोट कर लीजिएगा बेटा आप लोगों ने। तो जैसा कि हम कह ही रहे थे कि इसी वीडियो में इस पार्ट को ख़त्म कर देंगे, तो लगभग हम लोग उस समय उस पड़ाव पर आ गए हैं कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर खत्म होने के कगार पे इसकी लास्ट हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि अल्कोहल की रोकथाम व नियंत्रण, ठीक है। अल्कोहल पीने से कैसे रोका जाए बच्चों को और इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है कि नहीं। तो इसका यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट या बिंदु आपको दिया जा रहा है, ठीक है, इसे आप भी ध्यान दीजिए और जो भी व्यक्ति, ठीक है, जो स्टडी नहीं कर रहा वो भी देखे, क्योंकि उस अपने बच्चों पर अगर ये चीज़ ध्यान से पढ़ेगा समझेगा तो अपने बच्चों पर ये नियंत्रण रख पाएगा कि अल्कोहल का प्रयोग ना करे, ठीक है। क्या है
कि पहली चीज़ स्वस्थ लालन पालन करना चाहिए। बच्चे का जो पालन पोषण है बहुत केयरफुल होकर के अभिभावक को करना चाहिए, किसी भी तरह की लापरवाही उसमें नहीं करना चाहिए, अन्यथा बच्चे के पालन पोषण परवरिश में कमी हुई तो बच्चा गलत संगत में पड़ेगा, और गलत संगत पड़ेगा तो अल्कोहल व अन्य नशीली दवा और ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, भांग भी पीना शुरू कर देगा। इसलिए अनुशासित तरीके से उसे रखना चाहिए। दूसरा, अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। आपको और सभी स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं जो किशोरावस्था में हैं, ठीक है, उनको अनावश्यक दबाव से बचना चाहिए। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त कोई दबाव डाल रहा है कि ले पिया, लीजिए पीजिए, ऐसे बोलते हैं ना लोग इस तरह से कि ले लीजिए पी लीजिए, कुछ नहीं होगा, लो पियो, तो ये कहीं ना कहीं आवश्यक जो दबाव आपके ऊपर पड़ रहा है आपके फ्रेंड्स के सर्किल में, ये आपको एक दिन अल्कोहल का लती बना देगा। इसलिए इन सब दबाव से आप बचिए, हट लीजिए वहाँ से। फिर शैक्षणिक तनाव कम होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चे के लेवल के अनुसार एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उसको शैक्षणिक प्रेशर अभिभावक द्वारा, टीचर्स द्वारा कम दिया जाना चाहिए। अक्सर होता है माँ बाप बच्चों को डांटते हैं कि अगर 80% नहीं लाए तो मार के घर से निकाल देंगे या तुम्हें आगे नहीं पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं अभिभावक की ये बातें बच्चे के दिमाग में धंस जाती है। हालांकि अभिभावक ऐसा करते नहीं, लेकिन कहते हैं, और इसी के कहने की वजह से वो गलत संगत में पढ़ करके टेंशन में आ जाते, तनाव में आ करके अल्कोहल व तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसलिए बच्चे पर अनावश्यक शैक्षणिक दबाव मत डालिए, कम से कम डालिए, उसे प्यार से समझाइए, ना कि किसी दबाव में लाइए, ठीक है। फिर पाठ्योत्तर क्रियाकलाप होना चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में पाठ्योत्तर, पठन पाठन के अलावा भी क्या खेल कूद, व्यायाम, क्रिकेट, ये सब होना चाहिए, जिससे बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास अच्छे से हो और बालक किसी अनावश्यक नशीले पदार्थ के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। और माता पिता की सलाह लेनी चाहिए। गाइज, अगर आपको लगता है कि हम गुटखा खाने के आदी हो गए, शराब पीने की लत लग गई है, तो आप डरिए मत, अपने घर पे बताइए, अपने समकक्षियों से बताइए, अपने से बड़ों को बताइए कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मैं कैसे इससे छुटकारा। हर आदमी अल्कोहल से बचना चाह रहा है लेकिन नहीं बच पाता है, तो आप सलाह लीजिए अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, अपने अभिभावक से, अपने बड़ों से, ठीक है कि नहीं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। इसलिए माता पिता की भी सलाह लेनी चाहिए। और अंतिम में अगर तब इतने बाद भी अगर ना हो तो चिकित्सीय परामर्श या सलाह लेना चाहिए, अर्थात डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाकर उससे सहायता, मेडिसिन लेनी चाहिए, जिससे कि आपको धीरे धीरे ये लत क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पॉइंट जो अल्कोहल को सेवन से रोकथाम और नियंत्रण करने का कार्य करते हैं गाइज, ठीक है। तो नाउ अब हम कहेंगे कि जो स्वास्थ्य एवं रोग वाला चैप्टर हमारा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब इसी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है कि नहीं। तब तक के लिए, ठीक है, इसको आप नोट करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू।